Good morning, children. Good morning. How's you all? I hope you all are doing well, staying safe. In the previous lecture, what we have discussed about the appearance, texture, okay, and we have discussed about the hardness. Now we have to start a very interesting properties that is called the soluble and insoluble. Okay, बच्चों see, we'll discuss with the help of the experiment. A short experiment is given in your NCERT. That is activity 4. What you have to do, you have to take 3 or 4 glasses with the water, and you have to take some solid substances such as the sugar, salt, chalk powder, sand और sawdust. ओके, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम 4 या 5 ग्लासेस लेंगे विद अ फुल ऑफ वाटर, और उसके साथ एक ग्लास में हम शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अनदर में हम सॉल्ट ऐड करेंगे, देन चॉक पाउडर, ठीक है, देन सॉडस्ट, सैंड. इस तरीके से ऑल द 5 ग्लासेस में सारी चीज़ें ऐड अप करेंगे. ठीक है, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, स्पून से उसको स्टिर करेंगे, यानी उसको अच्छे से मिलाएंगे. ठीक है, आप देखेंगे कि जब आप स्टिर करोगे, स्टिर करते 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 धीरे 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 काफ़ी देर के बाद, मीन आफ्टर फ्यू मिनट्स, व्हाट विल ऑब्जर्व, क्या आपको दिखेगा, आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में बिल्कुल दिख ही नहीं रही हैं. जैसे सॉल्ट, सॉल्ट जो आपने वाटर में डाल के उसको स्टिर किया, जब उसको अच्छे से मिलाया, तो आपने देखा कि उसमें सॉल्ट दिख ही नहीं रहा है. सारा का सारा सॉल्ट क्या हो गया, डिसअपियर हो गया. जो शुगर थे, शुगर के पार्टिकल्स थे, वो भी अच्छे से क्या हो गए, डिसअपियर हो गए. ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिसअपियर नहीं हो, जैसे सैंड. जब आपने सैंड उसमें डाला तो डिसअपियर नहीं हुआ, वो नीचे जा करके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा एट द बॉटम. ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने सीखा कि जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या डिसअपियर नहीं हुई. कुछ डिसअपियर हो गई, कुछ डिसअपियर नहीं हुई, कुछ जाकर के नीचे बॉटम पे बैठ गई. तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई, ठीक है ना, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि कुछ चीज़ें जो हैं वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं घुलती हैं. समझ में आ रहा है बच्चों आपको, बहुत इजी है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे है ना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कौन कितना घुल सकता है ना. तो डिफरेंट जो मटेरियल होते हैं ना, डिफरेंट मटेरियल हैव द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना. कुछ चीज़ें जल्दी घुल जाते हैं, ज़्यादा घुल जाते हैं, कुछ चीज़ नहीं घुलती. तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे व्हाट वी कैन डू, द मटेरियल कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. डू यू अंडरस्टैंड, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, है ना, on the basis of solubility, that the solid objects can be of 4 types. Got it? They are soluble, insoluble, miscible and immiscible. ठीक है, अब इन चारों पॉइंट्स को, इन कीवर्ड्स को विल डिस्कस कि भाई सॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल क्या होता है, व्हाट इज मिशिबल एंड व्हाट इज इमिशिबल. ठीक है, तो अभी अभी जो एक्टिविटी विच वी हैव परफॉर्म, ठीक है, वी हैव सीन दैट सॉल्ट एंड शुगर, ओके, सॉल्ट एंड शुगर कंप्लीटली डिसअपियर फ्रॉम द वाटर. यानी जो सॉल्ट और शुगर आपने ऐड किया था, वो स्टिर करने के बाद, उसको अच्छे से घोलने के बाद वो दिख ही नहीं रहा है वाटर में, सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं. इसका मतलब सॉल्ट एंड शुगर डिसअपियर हो गए वहां से. तो डिसअपियर होने का मतलब ये है कि वो पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो गए, घुल गए, है ना. तो दो सॉलिड मटेरियल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, रिमेंबर, दो सॉलिड मटेरियल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर. समझ में आया सॉल्युबल क्या होता है, वो चीजें जो पानी में घुल जाती हैं अच्छे से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबल. तो सॉल्ट एंड शुगर क्या है बच्चों, सॉल्युबल है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Those solid materials that do not dissolve in water,
रिमेंबर, ठीक है। those solid materials that do not dissolve in water are called insoluble. Yes, the solid material that do not dissolve in water are said to be insoluble in water. Okay, and you know this water plays a very important role in the functioning of our body. Why? Because it can dissolve large number of substances. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये हमारे शरीर में, बॉडी में डिजॉल्व करता है। ठीक है, बहुत सारे इंटॉक्सिक्स होते हैं, उनको डिजॉल्व करके शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं वो इनसॉल्युबल के क्या क्या एग्जाम्पल। अभी आपने ऊपर देखा, जैसे सैंड हो गया, चॉक पाउडर हो गया, है ना, ये नहीं डिजॉल्व होंगे। वुड हो गया, स्टोन हो गया, वैक्स हो गया, है ना, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्युबल। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने डिस्कशन किया किसका, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ठीक है, अब चलो एक और एक्टिविटी है, उसको भी देखते हैं। एक्टिविटी 5, आपको क्या करना है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने, जैसे लेमन जूस, विनेगर, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, कैरोसिन, मिट्टी का तेल, है ना। इस तरीके से आप 4-5 सैंपल्स ले लीजिए। ठीक है, और जितने सैंपल्स उतने ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, और वाटर को, जो ग्लास है उसको हाफ फिल्ड करिए वाटर से, और उसके बाद क्या करिए, एक एक स्पून यानी 1 स्पूनफुल आप सारे लिक्विड्स को उसमें क्या करिए, डालिए। यानी 1 स्पूनफुल आपका विनेगर, देन लेमन जूस, देन मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल या कैरोसिन। गॉट इट? डालने के बाद उसको अच्छे से स्टिर कर दीजिए, मिला दीजिए, और आफ्टर दैट उसको आप छोड़ दीजिए आप फॉर द 5 मिनट्स। जब आप 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे, व्हेन यू लीव इट आउट, व्हाट विल हैपन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, आप एक ग्लास लें, उसमें वाटर लें। ठीक है, आप 2 ही सैंपल से करिए। एक में लेमन जूस डाल दीजिए, उसको अच्छे से डिजोल्व कर दिए, और एक में आप क्या करिए, सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको डिजोल्व कर लिए, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये एक्टिविटी आप लोग करिए घर पे। ठीक है, परफॉर्म दिस एक्टिविटी। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द एक्टिविटी 4। ठीक है, तो आफ्टर 5 मिनट व्हाट विल, आप देखेंगे कि आपको लेमन जूस तो अच्छे से डिजोल्व हो गया, आपको एक भी लेमन जूस उसमें पानी में, वाटर में नहीं दिखेगा। लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल है ना, वो डिजोल्व नहीं हुआ। आप खुद देखोगे कि वो मस्टर्ड ऑयल ना वाटर के ऊपर उसके ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल के। समझ में आ रहा है? तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आएगा? ये एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म करके जो टेबल 4.4 है इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जैसे विनेगर मिक्सेबल यानी अच्छे से मिक्स हो गया। लेमन जूस का क्या होगा आप खुद करके देखेंगे। मस्टर्ड ऑयल का क्या होगा अभी मैंने बताया, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ों से आपको क्या सीखने को मिला, है ना। इससे हमें यह सीखने को मिला बच्चों कि कुछ लिक्विड्स जो होते हैं, यहाँ लिक्विड्स की बात हो रही है, रिमेंबर। इससे पहले वाले एक्टिविटी में हमने सॉलिड्स की बात की थी, यानी सॉलिड डिसॉल्व हो रहे थे या नहीं डिसॉल्व हो रहे थे, है ना। इसके बेसिस पे मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं। सॉलिड्स, अगर सॉलिड आपने वाटर में डाला और डिसॉल्व हो गया तो वो सॉल्युबल है, और अगर नहीं डिसॉल्व हुआ तो इट इज अ इनसॉल्युबल। लेकिन यहाँ बात हो रही है लिक्विड्स की। ठीक है, एक्टिविटी 4 में वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड्स। ठीक है, तो जब लिक्विड्स की बात हो रही है, लिक्विड में ही हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर भी लिक्विड है, और जो हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो भी लिक्विड है, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया। ठीक है, तो बच्चों ऐसे लिक्विड्स, रिमेंबर, ऐसे लिक्विड दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, remember, the liquids that do not dissolve in water are said to be immiscible in water, immiscible। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे लिक्विड जो पानी में नहीं घुलते हैं, नहीं डिसॉल्व होते हैं। लिक्विड्स की बात हो रही है बच्चों, ऊपर वाले में हमने फिर से बता रहा हूं सॉलिड्स की बात की थी, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लिक्विड जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे आर सेड टू बी इमिशिबल। जैसे ऑयल, डीजल, मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन, कोकोनट ऑयल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें क्या है, जब आप पानी में डालोगे ना ये घुलेंगी नहीं, ये पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइट होती हैं, हल्की होती हैं पानी से। ऑयल जो है इज लाइटर देन वाटर, इसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, इसलिए क्या करता है वाटर पे ऊपर आपको इसके ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगे।
ठीक है, तो समझ में आया वाटर इमिसिबल लिक्विड्स। फिर से आई एम अगेन रिपीटिंग, liquids that do not dissolve in water are said to be immiscible in water. Example I've told you, mustard oil, kerosene, coconut oil, etc. Now the liquids that dissolve in water, और ऐसे भी लिक्विड है जो वाटर में क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे हैं, डिसॉल्व करने के बाद आपको दिखेगा ही नहीं, जैसे अल्कोहल, विनेगर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो वाटर में डालने के बाद अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल, रिमेंबर इन वाटर, ठीक है। द लिक्विड दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर, गॉट इट। तो यहां से हमने फोर टर्म्स वी कम टू नो एंड दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, miscible and immiscible, and very important keywords they are, got it? What are soluble? Solid materials, remember solid materials, okay, solid material that dissolve in water are said to be soluble in water. Example, salt and sugar, okay. Solid materials that do not dissolve in water are said to be insoluble in water, okay. Example, sand, wood, stone, chalk powder, wax, etc. Liquids that dissolve in water, remember I'm talking about liquids now. Liquids that dissolve in water are said to be miscible in water. For example, alcohol, vinegar, lemon juice, honey, glycerine, these all are. And the liquids that do not dissolve in water are said to be immiscible in water. For example, kerosene, coconut oil, diesel, etc. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं बच्चों, कुछ गैसेस भी होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती है। यस, सम गैसेस आर आल्सो देयर व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर। तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, है ना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में क्या होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, है ना। और आपको पता है जब ये ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में, व्हेन द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं अपने लंग्स से ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, एयर में ऑक्सीजन है, यू नो दिस 21%। लेकिन लिक्विड्स में भी जो पानी में जो जानवर रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, क्योंकि वो तो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है ना वो उस पानी में डिसॉल्व होती है, घुली हुई होती है, बहुत कम परसेंटेज होता है बट होता है। तो वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज करते हैं, है ना। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस है जो पानी में क्या हो सकती हैं, डिसॉल्व हो सकती हैं। कुछ ऐसी भी गैसेस है जो इनसॉल्युबल होती हैं, नहीं डिसॉल्व होती। जैसे कौन कौन सी गैसेस हैं वो, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब इनसॉल्युबल है वाटर में, गॉट इट। चलो, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी की बात हमने की। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने क्या देखा कि चीजें जो है चार प्रकार की हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल एंड इमिसिबल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन, बहुत मजा आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। वीडियोस को अच्छे से देखो और सारे कंसेप्ट्स अपने क्लियर करिए। और हर एक चीज और, वट एवर वी आर गिविंग डू इट इन योर होमवर्क, इन योर फेयर कॉपी। जो भी होमवर्क मिल रहा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, वो सारे आपकी कंप्लीट होने चाहिए। स्कूल ओपन होने के बाद सारी चीज़ें आपकी चेकआउट होंगी, आपके असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक होंगे, उस पर आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो रिमेंबर, एवरीवन शुड कंप्लीट द होमवर्क इन अ फेयर कॉपी इन अ प्रॉपर वे, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते। अब एक और एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं बच्चों, बहुत अच्छी सी एक्टिविटी है, ठीक है। आप कुछ चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यू जस्ट कलेक्ट सम थिंग्स, बहुत सारे, जैसे आपने लीव्स ले ली, स्टोन ले लिया, ठीक है, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ठीक है ना, की ले लिया, चाबी ले ली लोहे की, ठीक है। और क्या करिए, आप इन सारी चीज़ों को, ठीक है, एक बड़े से टब में थोड़ा वाटर ले लीजिए और इसमें उसको क्या करिए, आप डालिए। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी।
जबकि कुछ चीज़ें अंदर गिर जाएंगी, अंदर जाके बैठ जाएंगी, डूब जाएंगी आपकी भाषा में, ठीक है ना। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, जबकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अंदर सिंक कर जाती हैं, यानी डूब जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो कुछ चीज़ें बताई, जैसे वुड, लीफ, है ना, फेदर, रॉक, मेटल की, इन सारी चीज़ों को लिया और उसको आपने पानी में डाला, तो आप क्या देखोगे, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। ये चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हो, ये एक्टिविटी। आप ऑब्जर्व क्या करोगे, आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जो है ऊपर तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, जैसे फेदर, लीफ, ठीक है, छोटा सा अगर लकड़ी का टुकड़ा है, वुड, वो सब ऊपर फ्लोट कर रहा है। लेकिन आप देखोगे जो रॉक, स्टोन, मेटल की, ठीक है ना, कॉइन, ये सारी चीज़ जो आपने ली थी, वो सब क्या हो गया, वो सब के सब नीचे बैठ गया, डूब गया, है ना। तो इसके बेसिस पे, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करेंगी और कौन सी चीज़ें सिंक करेंगी, इसके बेसिस पे टू टाइप्स की हो गई चीज़ें। अभी आपने देखा, एक वो जो फ्लोट करेगा और एक वो जो सिंक करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों, सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर, है ना, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, है ना। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर, यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई मटेरियल वाटर पे फ्लोट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, फ्लोटेशन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लोट करती हैं, वुड हो गया, लीफ हो गया, फेदर हो गए, दे विल फ्लोट इन वाटर। बाकी इसके अलावा जो और बहुत सारी चीज़ें जो क्या करेंगे, दैट विल सिंक, मेटल हो गया, रॉक हो गया, दैट विल सिंक, है ना। तो इसके बेसिस पे भी हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आपकी, ये देखो, आप देख रहे होगे फिगर में, ठीक है, ये टम्बलर में कुछ चीज़ें हमने ली हैं, कुछ चीज़ें कॉइन्स वगैरह हैं, की है, ये सब सिंक कर गई है। बाकी वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक बॉल हो गई, लीफ हो गए, दे ऑल आर फ्लोटिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है बच्चों। ट्रांसपेरेंसी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और आप लोगों ने कभी हाइड एंड सीक का गेम खेला, हैव यू एवर प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपको पता है, आपने बहुत सारी चीज़ें, जब आप, हम भी बचपन में बहुत खेलते थे बच्चों, बहुत मज़ा आता था। और जब आप ये गेम खेलते हैं तो आपको बहुत सा, जैसे ही जब आप गेम स्टार्ट करते हैं ना, और आपको जब हाइड होना होता है, तो आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो ऐसे प्लेसेस के बारे में सोचते हो जहां आपको कोई देख ना पाए। समझ में आ रहा है होता है कि नहीं होता है ऐसा, है ना। यू जस्ट थिंक ऑफ द सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय द अदर्स। व्हाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, आप उन जगह पे क्यों जाते हो, है, ठीक है, आप उस जगह पे क्यों जा करके छुपते हो। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आप ऐसे ग्लास विंडो के पीछे जाके छुपना पसंद करोगे जो, जिसमें एकदम आर पार दिख सके। कभी नहीं, क्योंकि वहां जाओगे तो आपको फ्रेंड स्पॉट कर लेंगे, आपको तुरंत ढूंढ लेंगे, है ना। तो बच्चों, यहां से एक कंसेप्ट स्टार्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होते हैं देट, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, जिससे आप आर पार देख सकते हो, कुछ चीजें होती हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, है ना। ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए, है ना, कैसे प्रॉपरली डिफाइन करेंगे बच्चों। सी, डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, है ना। जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट को अलाउ करते हैं कि वो लाइट उनसे क्या हो सके, पास हो सके, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे लाइट क्या हो सकती है, आर पार जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, है ना। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। मीन द डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, है ना। किसी से ज़्यादा लाइट जाती है, किसी से बहुत कम जाती है, किसी से बिल्कुल भी नहीं लाइट पास होती, है ना। तो इनके बेसिस पे हम
मटेरियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। विल डिवाइडेड 3 टाइप्स, कौन कौन से हैं? पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट, एंड द थर्ड वन इज ओपेक। गॉट इट? अगेन आई एम टेलिंग, फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, second one is translucent, and the third one is opaque, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रांसपेरेंट से। आप गए होगे कभी कभी, आप जब आप शॉप पे जाते हो, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हो, ठीक है, किराना स्टोर पे जाते हो कुछ, तो आप देखे होगे कि जो शॉपकीपर होता है वो सामने अपनी शॉप पे कुछ सॉरी कुछ जार रखता है। उस जार में बहुत सारी टॉफीज होती हैं, वो दिखती हैं आपको कि इसमें कौन सी टॉफी रखी है, कभी देखा है आपने? है ना? तो आप जाते हो उसमें देख या नमकीन रखा होता है या कुछ चीज़ रखी होती है जो शॉपकीपर होता है, ठीक है ना। तो बिस्किट्स हो गए, स्वीट्स हो गए, बहुत सारी ईटेबल चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखते हैं, है ना। वो कंटेनर्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? ग्लास के बने होते हैं, है ना, या प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, ऐसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी होती है ना बच्चों। तो ये जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं ना जिनके आप अंदर बाहर देख सकते हैं, यानी जिनके आर पार आप देख सकते हैं और जिनसे लाइट कंप्लीटली पास हो सकती है, यानी अगर कोई ऐसी मटेरियल है जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी उसके अगर आप आर पार अगर देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट उसमें इधर से एंटर कर रही है और दूसरी तरफ से निकल जा रही है कंप्लीटली, है ना। यानी एकदम साफ अगर दिखाई दे रहा है किसी मटेरियल से आर पार, इसका मतलब लाइट उसमें जो है एंटर करके कंप्लीटली आर पार निकल जा रही है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। गॉट इट? तो हाउ विल यू डिफाइन दिस? मटेरियल दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास। गॉट इट? materials that allow all the light to pass through them are called transparent materials, है ना। in fact in transparent material we can see easily across it, ठीक है, यानी उनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? ग्लास, वाटर, सेलोफेन पेपर। आपने सेलोफेन पेपर देखा होगा जो आप अपनी बुक्स और कॉपीज पे कवर करते हो, वो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना। तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, उसके आप आर पार देख सकते हैं, क्योंकि जो शॉप, तो बच्चा ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे शॉपकीपर मैंने अभी बताया, ठीक है, दे जनरली प्रेफर टू कीप द आइटम्स लाइक टॉफी, बिस्किट्स, स्वीट्स इन अ ट्रांसपेरेंट जार सो दैट वी कैन सी देम इजीली, है ना। जो विंडोज होते हैं, विंडोज आर ऑल्सो usually made up of the glass so that the light can pass through and the light our rooms, है ना। तो this is called the transparent. Got it? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चों जिससे लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती, यानी सारी की सारी, पूरी की पूरी लाइट पास नहीं होगी। दे अलाउ सम लाइट टू पास, यानी थोड़ी बहुत लाइट वो सिर्फ पास होने देते हैं। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। इनके आर पार एकदम कंप्लीटली क्लियर नहीं दिखता है, बहुत धुंधला धुंधला सा दिखेगा, है ना। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग व्हाट वी कॉल द ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। जैसे ऑयल्ड पेपर, कलर्ड ग्लास, है ना। ऐसा पेपर जो ऑयली हो, उससे आप देखोगे तो धुंधला धुंधला आर पार दिखेगा, तो उससे सारी की सारी लाइट पास नहीं होती है, ठीक है। वो दे अलाउ सम लाइट टू पास, थोड़ा बहुत लाइट वो पास होने देते हैं, सो दे आर कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया कि जब आप हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो तो आप ऐसी चीज़ों के पीछे छुपते हो जहां आपको कोई देख ना पाए, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे मटेरियल, ठीक है, जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, या दूसरी लैंग्वेज हम क्या बोलेंगे इसको, तो सही इसकी जो स्टेटमेंट है कि दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी दोज मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। गॉट इट? यानी ऐसे मटेरियल, ठीक है, जो लाइट को बिल्कुल भी आर पार ना जाने दें, नहीं पास होने देते हैं अपने आप से, दे आर कॉल्ड द ओपेक मटेरियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल वुड, मेटल, लीफ, स्टोन, कार्डबोर्ड, दे ऑल आर द ओपेक मटेरियल्स। गॉट इट? सो आप देख सकते हो, दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड हियर,
एंड ट्रांसलूसेंट, वी हैव डिस्कस द ट्रांसलूसेंट। ओके, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया। ट्रांसपेरेंट डिस्कस किया, ट्रांसलूसेंट अभी बताया, जैसे ऑयल पेपर वगैरह है, इससे आप देखोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो दिखेगा बट बहुत धुंधला दिखेगा, क्लियरली नहीं होगा। ऑयल पैचेस होते हैं पेपर पे, है ना। हम आपको याद दिया होगा, हमने फैट का प्रेजेंस वो देखा था, टेस्ट किया था ऑयल पेपर पे, है ना। यस, तो वही वही वो बेसिकली आपका ट्रांसलूसेंट है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि जो जैसे क्या होता है कि जब आप ये टॉर्च लेकर के अपनी उंगलियों पे हाथ पे ऐसे करते हो ना, तो देखते हो वो रेड कलर का हो जाता है पूरा। देखा है, कभी किया है? तो ये क्यों होता है, वाई इज इट सो, है ना। आपका हाथ ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है ना। तो डिफरेंट मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको फ्लोट बता दिया, सिंक की प्रॉपर्टी बताई, फ्लोटेशन बताया, सॉल्युबिलिटी बताया आज, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिशिबल, इमिशिबल, ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, ठीक है। और एक और टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ लास्ट, थोड़ा सा बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। ये सब चीज़ें किसकी बनी होती है, मैटर की बनी होती है ना। और जो मैटर है ना, इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, है ना। ये एटम्स है, ठीक है। छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एटम्स, उनसे मिलकर कोई भी चीज़ आपके आसपास जो भी चीज़ दिख रही है ना, वो सब मैटर है। व्हाट इज ए मैटर, विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज द मास, इट्स कॉल्ड अ मैटर। तो ये सब एटम्स की बनी होती है। तो आपको पता है बच्चे, जो भी मैटर है ना हमारे आसपास, ठीक है, वो 3 स्टेट्स में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आपको पता भी है क्या कौन कौन से हैं वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, इन सॉलिड, इन लिक्विड और गैस, पहले से आप जानते हो। तो हम थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज देख लें बच्चों, इनके बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले सॉलिड की बात करते हैं। अगर बच्चों सॉलिड की हम बात करें, तो आपको पता है कि सॉलिड, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका शेप और वॉल्यूम दोनों एकदम फिक्स होता है, डेफिनेट होता है ना। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो उनका क्या होता है, उसमें आपका शेप उनकी फिक्स होगी, ठीक है। उनकी वॉल्यूम जो होती है वो भी क्या होती है, एकदम फिक्स होती है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे क्या हो सकता है, उनको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड ऑक्युपाई डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं बच्चों सॉलिड की, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, आप दबा नहीं सकते, होता है कि नहीं। आपके अगर आसपास अगर ब्रिक हो तो उस ब्रिक को रखो, अपने हाथ से हटाओ, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, है ना। तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनके पार्टिकल्स ना बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत पास पास होते हैं। अगर इनकी हम प्रॉपर्टीज सॉलिड की, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, तो क्या होता है, मैंने बताया ना कि कोई भी सॉलिड का एक मैटर है और इनके अंदर बहुत छोटे छोटे एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो एटम्स होते हैं ना, इनके बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल जगह नहीं होती इनके बीच, ठीक है। ये हो गए हमारे सॉलिड। सॉलिड में भी मैंने जैसे आपको बताया, कॉइन हो गया, ब्रिक्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें सॉलिड्स, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास सॉलिड है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। बच्चे, जो लिक्विड है इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट कोई शेप नहीं होती। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 ग्लास वाटर है, ठीक है, तो 1 ग्लास वाटर फॉर एग्जांपल अगर 250 ml है वाटर, तो वॉल्यूम उसका कितना हुआ, 250 ml, ठीक है। और उसकी शेप कैसी है इस समय, वो ग्लास की शेप की है। शेप कैसा होगा लिक्विड का, ग्लास की शेप होगा। अब उसी को, है ना, उसी वाटर को अगर हमने थाली में डाल दिया तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, यानी 250 ml ग्लास में था, और वही वाटर अगर हमने उसको थाली में डाला तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका 250 ml ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई कि नहीं हो गई। पहले वो यहाँ पे ग्लास की शेप का था, वो थाली की शेप का उसने ले लिया। तो बच्चों लिक्विड की एक खासियत होती है ना, वो जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी की शेप ले लेगा, है ना। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट,
लिक्विड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। यस, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, लिक्विड को आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, है ना। और इसको कंप्रेस करके आप गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हो जाएगा गैसेस में कन्वर्ट, ये सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सोचो इसके बारे में, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। बस अभी आप इतना ये जानो, ठीक है, कि लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, ठीक है। वी कैन कंप्रेस द लिक्विड टू ए स्मॉल एक्सटेंट। नेक्स्ट, particles are not as closely packed as in solids. इनके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं। मैंने भी बताया ना, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास। लेकिन लिक्विड्स में क्या है, लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा पास नहीं होते, थोड़े थोड़े दूर होते, ज़्यादा नहीं बट थोड़े थोड़े, ठीक है। तो दे आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स। अब आते हैं बात गैसेस की। गैसेस में तो बच्चों ना कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, कोई डेफिनेट शेप, कोई बॉय। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, दे आर फ्री टू मूव, कहीं भी मूव कर सकते हैं। सॉलिड में क्या है, अब ये मूव नहीं कर सकता, इसके पार्टिकल्स, है ना, इनके जो अंदर के एटम्स है ना, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। लिक्विड थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं। इसीलिए लिक्विड देखना, वो फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करते हैं, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास है ना। तो गैसेस क्या होती है, ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और ये बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। आप इनको कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो, डिपेंड करता है टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस पे। और आपको पता है इन गैसेस को आप कंप्रेस करके लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, CNG और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हो। तो बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज थी मटेरियल्स की, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हमने टेक्सचर डिस्कस किया, हमने लस्टर शाइन डिस्कस किया, हार्डनेस मटेरियल्स की डिस्कस की, स्टेट जैसे सॉलिड लिक्विड गैस हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रांसपेरेंसी, है ना, के बेसिस पे अभी हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की हम लोगों ने। उसके बाद से हमने क्या डिस्कस किया, सॉल्युबिलिटी, जिसमें सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिशेबल, इमिशेबल डिस्कस किया। एंड देन हम लोगों ने फ्लोटिंग और सिंकिंग भी डिस्कस किया, है ना, फ्लोटिंग और सिंकिंग भी डिस्कस किया बच्चों। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है। अभी 1-2 प्रॉपर्टीज में और डिस्कस करूंगा बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं ना बच्चों, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। Some material that are attracted towards the magnet are called magnetic material। हाँ बच्चों, है ना। जैसे, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। जैसे कौन कौन चीजें अट्रैक्ट हो सकती हैं, सोचो जरा, आयरन, यस, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आयरन के बने होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो इनके बेसिस पे भी आप मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यानी आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लासिफाई द मटेरियल एज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। यानी जो मैग्नेट जिसको क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए, है ना। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होंगे जिनको आपका मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या आएंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स में बच्चों वो चीज़ें आती हैं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आपका आयरन अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना, निकल कोबाल्ट, ये सब जो है आपका एलिमेंट है, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कॉम्ब, ठीक है, पेपर, पेंसिल, इरेजर, वाटर, ये सब नहीं अट्रैक्ट होगा। तो इस ऐसे भी ये भी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और चीज बच्चों, जैसे कंडक्शन, कंडक्शन मतलब क्या होता है, कंडक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या किसी चीज को कंडक्ट करना, ठीक है ना। जैसे कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके बेसिस पे भी जो है आपकी जो मटेरियल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा घर पे, ठीक है, कि आप जब आप किचन में जाते हो
तो बहुत सारी चीज़ें मेटल्स की बनी होती हैं, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे। और उन जो जब आप जाते हो ना किचन में यूटेंसिल्स को देखते हो तो वो मेटल्स के बने, लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के या वुड के। कभी गौर किया आपने? अगर आप फ्राइंग पैन ले लो घर में, ठीक है, तो फ्राइंग पैन या कुकर ले लो, इसमें आप देखोगे कि जो मेन पार्ट होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं वो मेटल का होता है, एल्युमिनियम होगा, आयरन, आपके स्टील होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन जो उसका हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि मैं हैंडल प्लास्टिक का क्यों बनाया? क्यों नहीं हैंडल भी हमने मेटल का ही बना दिया? क्योंकि बच्चों, हम जो मेटल होता है ना बेसिकली वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, कंडक्ट करता है, ले जाता है ना। और जो प्लास्टिक है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती, ना ही जो वुड होती है वो भी हीट को कंडक्ट नहीं करती, है ना। तो इसके बेसिस पे जो मटेरियल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, द मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, बहुत ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है ये। द मटेरियल दैट कंडक्ट द हीट, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। यानी ऐसी चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो होने देती हैं एक जगह से। आपने देखा होगा जो वायर होते हैं, है ना, जो वायरिंग की जाती है घरों में, इलेक्ट्रिसिटी का जब काम होता है आपके घर में, जो वायर होता है वो मेटल का बना होता है। यानी मेटल क्या, जो चमकदार चमकती हुई चीज़ें होती हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे जनरली कॉपर का बनता है ना, जो केबल्स और वायर होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब मेटल्स के होते हैं, और उन मेटल के ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक की कवरिंग होती है। जो जो आपका वायर होगा घर में, आप देखिए उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होगी, लेकिन जब वो प्लास्टिक की कवरिंग आप हटाओगे, रिमूव करोगे, तो अंदर क्या होगा, मेटल होगा, है ना। तो जो अंदर का मेटल है ना वो क्या करता है, वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को फ्लो करने देता है ना। तो ध्यान से सुनो, द मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। या इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर सकते हो, यानी द मटेरियल दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी ऐसे मटेरियल जिसमें हीट भी फ्लो हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि ऐसे मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो बच्चों जो मेटल्स होते हैं ना, जो भी मेटल हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, कंडक्ट होने देते हैं, इसलिए इनको कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर, पेपर, ये सब क्या है, दे आर द इंसुलेटर्स, है ना। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आज हमने कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी देखा, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स देख लिए, ठीक है। हम लोगों ने फ्लोटेशन, सिंकिंग देखा, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिशिबल, इमिशिबल लिक्विड्स देखे, ठीक है। स्टेट में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा। ट्रांसपेरेंसी में हमने ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था बच्चों, ठीक है, जिसको हमने बहुत अच्छे से इसको क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। ये देखो नीचे देखिए कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस आप फेयर कॉपी में लिख लेंगे। हार्ड, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, मेटल्स, मटेरियल, लशन, सॉल्युबल, की दे आर द कीवर्ड्स, ठीक है। और अब कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइजेस के साथ। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं इसमें, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको फेयर कॉपीज़ में करने हैं, एक्सरसाइजेस जो भी हैं इसमें, ठीक है। ये देखो, ये सारी एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू इन अ फेयर कॉपी, ठीक है। तो इसको मैं आऊँगा कल, इसके डिस्कशंस करेंगे हम लोग, ठीक है। और तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पुराना लेक्चर्स भी हैं जिसको उनको आपको देख लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और देखने के बाद अच्छे से रिवाइज करिए कंसेप्ट को, होमवर्क जो दे रहा हूँ प्रॉपरली उसको कॉपी में होना चाहिए, ठीक है, ये चेक होगा आपका, ओके। तो तब तक के लिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।